स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। मैं हूं आपके साथ अदिति और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5th पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के। तो आप जो ये वीडियो है बड़े ध्यान से देखें, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट 5 की ओर और देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम जो ये टॉपिक है पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसको समझेंगे। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन नंबर्स, डिवाइड इनटू पार्ट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास और स्कूल। तो ये सब चीज़ें जो भी टॉपिक हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अगर आपने अभी तक हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, क्योंकि ये पूरा एक सीरीज़ चला रहा है जिसमें मतलब जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी, थोड़ा फिर उससे थोड़ा टफ, उससे टफ, तो अगर आप बेसिक से लेके चलेंगे तो जो आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होते आएंगे और ये वाला जो टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन फर्स्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम जानेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर हम समझे तो हम बेसिक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो इनकम होगी मेरी, जो इनकम होगी वो किसके इक्वल होगी? सेविंग के प्लस एक्सपेंडिचर के, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के। इट मीन्स जो हमारी इनकम है वो डिपेंड करती है किस पे? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर पे। अगर मैं बोलूँ कि मैं सेविंग अपनी ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे अपने जो खर्च हैं, एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा खर्च होता है, उसको कम करने होंगे। अगर मैं खर्च ज़्यादा करूँगी तो जो सेविंग होगी वो मेरी कम होगी। तो जो एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला जो है वो घटेगा। तो मतलब सेविंग अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर जाएगा नीचे, मतलब वो डिक्रीज होएगा। अगर हम एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारी सेविंग है वो सेविंग नहीं हो पाएंगी। तो अगर हमें अपनी सेविंग बढ़ानी है तो एक्सपेंडिचर कम करने होंगे, और हमें अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है फिर तो हमें सेविंग तो कम ही करनी होगी। तो जो इनकम है, जो सिंपल सा फंडा है, जो एक फॉर्मूला याद करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि जो इनकम होती है वो मेरी इक्वल होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के। और इसी के बिहाफ पे जो मेरा जो फॉर्मूला है इनकम प्लस एक्सपेंडिचर का, इसी के बिहाफ पे हम यहाँ से सेविंग और एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूँ सेविंग की वो क्या हो जाएगा मेरा? इनकम, और माइनस कर देंगे हम क्या इसमें से? इनकम में से एक्सपेंडिचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये जो फंडा एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। तो ये हो जाएगा, जो मेरा सेविंग होगा वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो मेरा एक्सपेंडिचर अगर मैं निकालूं, अगर एक्सपेंडिचर को मैं ई से डिनोट करूं, और तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। मतलब ये क्या है कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है जो कि बहुत ही बेसिक सा है कि जो इनकम होती है वो मेरी इक्वल होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के। हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे, मतलब इधर कर दें या इधर कर दें, बात वही है हमारी कि इनकम जो होगी मेरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगी। और अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हम जो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स अ पार्ट ऑफ इट। मतलब जो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि अगर उसकी कुछ मंथली इनकम है उसमें से वो कुछ पार्ट सेव कर रहा है और कुछ पार्ट खर्च कर रहा है। सिंपल सी बात है, या मैं हूँ या आप है, अगर आपकी कुछ भी इनकम है मंथली तो उसमें से आप कुछ चीज़ें सेव भी करेंगे, कुछ चीज़ें उसमें से, हाँ, कुछ जो पैसा है उसमें से खर्च भी होगा। तो जो अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स अ पार्ट ऑफ इट, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू सेविंग। अब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो उसकी इनकम, उसका जो एक्सपेंडिचर है और जो उसकी सेविंग है उसका रेशो दिया गया है क्या? 26:3 दे दिया गया कि जो उसका एक्सपेंडिचर होगा और जो उसका सेविंग होगा वो क्या है? 26:3 होगा। इफ़ हिज मंथली इनकम इज
7,250। अगर उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 7,250 है, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। तो वो महीने में कितना पैसा सेव करता है वो हमें बताना है, वो अमाउंट हमें बतानी है कि वो कितना पैसा मंथली सेव करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग की बता दी। अब हमें पता है जब हमें जो क्वेश्चन है, जो उसमें चीज़ें गिवन है वो हमारी अगर रेशो में है और हमारा जो आंसर है वो किस में पूछा जा रहा है, नंबर्स में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर्स में पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछी जा रही है कि वो मंथली कितना पैसा सेव करता है, तो अमाउंट है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा, यही हो जाएगा। इससे जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने जाना था कि हम इस जो पूरा डिटेल में जाना था कि हम x कहाँ पे लेते हैं, कहाँ पे x नहीं लेते, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। तो हमारा क्या है, रेशो था 26:3 है। तो ये जो एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया, 26x हो गया, और जो सेविंग हो गई वो 3x हो गई। अब हमें पता है जो इनकम होती है, जो मेरी आय होती है, इनकम जो होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर हो गया। अब हमारी मंथली इनकम दी गई है वो कितनी है, 7,250 रुपीज़ है, और जो हमारी सेविंग है वो कितनी हो गई 3x, और ये जो एक्सपेंडिचर हो गई वो कितनी हो गई 26x हो गया। बहुत ही सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, जो हमें दिया गया था और जो हमने सीखा कि इनकम क्या होती है वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। जो गिवन था वो हमने इधर लिख दिया और जो हमें मालूम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो गिवन क्या है, उसकी मंथली इनकम है वो 7,250 है। अब सीधा सीधा इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा 7250 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 29x हो जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू 7250 अपॉन 29 हो जाएगा। हम इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 250 आ जाएगी। 250 आने के बाद हमें क्या निकालनी है, उसकी मंथली सेविंग निकालनी है। मंथली सेविंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7। तो जो उसकी मंथली जो सेविंग होगी, जो मंथली उसकी सेविंग है, उसको कितनी इनकम है उसकी 7,250, और जो वो सेव कितना करता है 750 रुपये वो अपने सेव करता है पूरे मंथ में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने एक तरीका सीख लिया कि अगर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम अगर उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग दी गई है, इनकम दी गई है, तो हम उसका सेविंग कैसे निकालते हैं। अगर यहीं पे हमें क्या पूछा जाता कि उसका एक्सपेंडिचर बताओ कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे 26 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम 250 से करते, तो हमारा क्या है जो भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वो उससे हमें उसका एक्सपेंडिचर पता चल जाता। तो ऐसे हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग, ऐसे हम क्वेश्चंस में निकालते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि द एनुअल इनकम ऑफ अमर और प्रेम की बात की जा रही है। ठीक है, 2 पर्सन है हमारे, एक अमर हुआ एक प्रेम हुआ, उनके इनकम के रेशो की बात की जा रही है। वो कितना है 3:2 है। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो एनुअल इनकम है अमर की और प्रेम की आर इन द रेशो 3:2। तो जो हमें दिया गया है वो हम लिखते जा रहे हैं। तो ये हो गया 3:2। ये क्या है, मेरी इनकम है, इसको हमने आई से डिनोट कर दिया। चलो आई एन से डिनोट कर देते हैं, इनकम हो गई। आगे क्या बोला गया है, वाइल देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना दिया है हमें 5:3 दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स 2,000 रुपीज़। अब क्या है, हम 2 तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे। अब एक तो हमने एक तरीका तो हमने सीख ही लिया, अब इसी में भी हम 2 तरीके सीखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि दोनों की जो सेविंग है वो कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो दोनों ने कितने कितने पैसे बचाए 2,000 रुपीज़ उन्होंने बचाए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग कितना हो गया मेरा। अगर हम सेविंग की बात करें तो जो दोनों ने सेविंग की वो की है 2,000 ही अमर ने और 2,000 ही प्रेम ने सेविंग की है। ठीक है, जो हमें गिवन था अभी सिर्फ हमने वो लिखा है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम कैसे इनकी इनकम बताएंगे कि इनकम कितनी है, या उनके हम कैसे एक्सपेंडिचर बताएंगे कि एक्सपेंडिचर कैसा है, कैसे निकालते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है द एनुअल इनकम ऑफ अमर, अमर की एनुअल इनकम बतानी है कि अमर की एनुअल इनकम कितनी होगी।
तो जो गिवन था हमने वो लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि हम क्या देखेंगे, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। वो क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी इनकम होती है वो इक्वल होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग के इक्वल, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होती है हमारी इनकम। अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, इनकम निकालना है, मतलब सेविंग निकालना है। अगर हम सेविंग की बात करें तो क्या करेंगे, हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। अगर एस क्या हो जाएगा, आई माइनस ई हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे। तो जब हम इनकम में से इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। तो मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। अब डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। इसके बाद पहले हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस के बाद हम क्या देखते हैं, उनका ये वाली चीज़, अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो उनको क्या करते हैं, हम डिफरेंस को इक्वल करते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 और में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे किससे कर दें, 1 से कर दें। जो तो डिफरेंस क्या होगा मेरा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको रब करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ जो नया हमारा जो रेशो आएगा A/P, वो क्या आएगा हमारा, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, वो क्या आने वाला है, 2 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 3 में भी करेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 में भी करेंगे। तो जाएगा 6/4, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा, 5/3 एज इट इज़ आ जाएगा। और जो मेरी सेविंग होगी वो तो एज इट इज़ रहेगी मेरी। ये कितनी है, 20,000, और ये भी कितनी है मेरी, 20,000 रुपीज़। ठीक है, हमने क्या किया, इतना हम फिर से समझते हैं। अमर और प्रेम का इनकम का रेशो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि अमर की इनकम कितनी होगी। तो ऐसे में हम जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी मेथड है, आप एक ही मेथड याद रखें, बहुत ही इजी मेथड है। इसमें क्या करेंगे, हम उनका इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि सेविंग किसके इक्वल होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो होती है। तो 3 में से मतलब 5 माइनस करेंगे तो वो -2, मतलब -2 आएगा, मतलब 2 ही डिफरेंस आ रहा है इनका। अगर हम इनकम का और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखें तो 2 आ रहा है, और यहाँ पे प्रेम का भी 1 आ रहा है। तो क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है। अब डिफरेंस इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ रहा है, और 5 - 3 करेंगे तो 2 आ रहा है। अगर नीचे क्या है, 2 है मेरा, ऊपर क्या है, 1 आ रहा है, तो मैं ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो डिफरेंस है मेरा वो इक्वल हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है मेरा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो डिफरेंस क्या हुआ मेरा, सेम हो गया। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई मेरी, जो 1 यूनिट है वो इक्वल हो गई मेरी 2000 रुपीज़ के। किसके इक्वल हो गई, 2000 रुपीज़ के इक्वल हो गई। अब हमसे पूछा गया है अमर की इनकम। अब इनकम कितनी है अमर की, 6। तो ये हो जाएगा अमर्स इनकम कितनी हो जाएगी, अमर की इनकम कितनी हो जाएगी, 6 × 2000 इज इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़। जो अमर की इनकम है वो कितनी है, 12,000 रुपीज़ है। अगर यहाँ पूछता कि एक्सपेंडिचर कितना है तो हम फिर किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमें पता चल जाता कि अमर का एक्सपेंडिचर कितना है। ऐसे अगर प्रेम का सेविंग पूछ लेता, सॉरी प्रेम का इनकम पूछता, तो हम क्या कर लेते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते 2000 की, तो हमें प्रेम की भी क्या पता चल जाती कि इनकम कितनी है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी हमें पता चल जाता। तो ये है हमारा एक तरीका क्वेश्चन सोल्व करने का, जिसमें अगर हमारा सेविंग हमारी क्या हो, दोनों की सेम हो। यहाँ पे भी 2000 है और यहाँ पे भी 2000 है, मतलब अगर 2 पर्सन है और दोनों की ही सेविंग इक्वल है, तो हम उन क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। अब हम इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चले तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला है उसने कि जो रेशो है, मतलब इनकम का जो रेशो है, PQ 2 पर्सन है, एक का रेशो 3/4 है। ये हो गई हमारा इनकम का रेशो, जो हमें दिया गया है हम वो लिखते जा रहे हैं, और एक्सपेंडिचर का रेशो दे दिया गया है 2/3, ठीक है। और इनकी जो सेविंग है वो सेविंग भी क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। मतलब अगर 6000 P बचा रहा है तो 6000 ही Q बचा रहा है, इतना ही 6000 P सेव कर रहा है और इतना ही Q सेव कर रहा है। अब हमें क्या बताना है, इनकम बतानी है P की क्या बतानी है, इनकम। रेशो जो दी गई थी हमने वो लिख ली, अब हमें इनकम बतानी है P की।
अब सेम हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस अगर हमारा इक्वल आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब 1 यूनिट किसके इक्वल हो गई हमारी, 1 यूनिट हो गई हमारी 6000 के इक्वल। अब बात किसकी हो रही है, पी की बात हो रही है, पी की इनकम की। तो पी की इनकम जो होगी वो कितनी है हमारी, पी की इनकम यहाँ पे क्या है 3, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6000 इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18,000 रुपीज़। जो पी की इनकम है वो कितनी है, 18,000 रुपीज़ है। तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे क्या था हमारा, यूनिट क्या है, जो डिफरेंस आया वो सेम आया, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सीधा सीधा क्या निकाला, 1 यूनिट इक्वल हो गई 6000 के, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 6000, मतलब जो पी है उसकी जो इनकम है वो कितनी है हमारी 18,000 रुपीज़। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि जो रेशो है राम और श्याम, मतलब यहाँ पे दो की बात हो रही है, राम की और श्याम की। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम। जो इनकी इनकम का जो रेशो है वो कितना है हमारा 5:4 है, और जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है वो कितना है हमारा 10:7। यही तो दिया गया है 10:7, और जो इनकम का रेशो है वो 5:4 है, और जो उनका सेविंग है वो कितना है हमारा, जो सेविंग हो गया है वो 2500, और दोनों का ही क्या है 2500, क्योंकि क्या बोला गया है, दे इफ़ ईच ऑफ दैम सेव्स ₹2500, दोनों ही कितना कितना सेव कर रहे हैं 2500। तो ये हो गया। अब सेम हमारा कॉन्सेप्ट वही लगेगा, हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो मतलब क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है। अब डिफरेंस सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना है 1 आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंस 3 आ रहा है, तो मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, मतलब यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 1 से, तो जो मेरा डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। चलें तो अब हम करते हैं, ये हो जाएगा मेरा क्या, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी हो जाएगी, तो 3 5 जो 15 रेशो 3 4 जो 12, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा 10:7। तो ये हो गई मेरी इनकम, ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर, और जो सेविंग है वो तो सेम रहेगी मेरी 2500 रेशो 2500। तो बहुत ही सिंपल था, इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी 2 क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड थे वो हमने कर लिए हैं। तो ये हो गया। अब हम डिफरेंस देखेंगे, ये कितना हो गया यहाँ पे 5, और ये भी कितना हो गया 5 हो गया। तो मतलब जो 5 यूनिट है वो किसके इक्वल हो गई 2500 के। तो जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएगी 500 के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल सही, किसके इक्वल हो जाएगी, जो 1 यूनिट है वो 500 के इक्वल हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द इनकम ऑफ श्याम, हमें श्याम की इनकम बतानी है। इनकम ये रही हमारी, श्याम की इनकम कितनी है 12, तो क्या हो जाएगी एस इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम 12 में मल्टीप्लाई कर दें 500 की, तो हो जाएगा 6000 रुपीज़। तो जो श्याम की इनकम है वो कितनी है हमारी 6000 रुपीज़ है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, पहले जो गिवन था हमने सब लिख लिया, राम और श्याम की इनकम का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया गया था, हमने वो लिख लिया। फिर हम देखेंगे उनकी इनकम का और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, अगर सेम आ रहा है तो फिर तो ये सीधा सीधा हो जाता, बट सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद जो 1 यूनिट आया वो किसके आया हमारा 500 के, और किसकी इनकम पूछी गई है श्याम की, तो क्या हो गए 6000। अगर एक्सपेंडिचर पूछते तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे एक्सपेंडिचर आ जाते कि वो कितना खर्च करता है पैसा। और अगर ऐसे ही राम की पूछते तो वो राम का भी हो जाता। अगर दोनों का पूछते कि दोनों की इनकम का सम बताओ, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को प्लस कर देते, तो हमारा क्या होता, राम और श्याम का दोनों का टोटल इनकम आ जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या बात कर रहे हैं। अब ए और बी की बात हो रही है, जिनकी मंथली इनकम क्या है हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का, जो उनकी मंथली इनकम है उसका रेशो दे दिया 8:5, ये हो गई हमारी इनकम। अब उसके बाद क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया है, वो दिया गया है कितना 5:3 दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, इफ़ दे हैव सेव्ड कितना 12,000 एंड 10,000। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में ये चेंज है कि जो पहले सेविंग थी वो दोनों की सेम हुआ करती थी।
अब जो सेविंग है वो दोनों की डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 12,000 और ये हो गया मेरा 10,000। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसमें लगाने वाले हैं, नया मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बहुत ही सिंपल है, ज़रा ध्यान से समझिएगा आप। अगर आपने ये समझ लिया तो जो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको चुटकियों में कर देंगे। तो ये क्या होगा, हम अब क्या करेंगे, जो हमारा ए की इनकम है उसकी मल्टीप्लाई हम एक्सपेंडिचर से करेंगे बी के। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 8 3 क्या हो जाता है हमारा 24 और 5 5 जो 25। तो इनका क्या देखेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे, दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने क्या करा है 3 8 जो 24, 5 5 जो 25। तो यहाँ पे हमारी एक पार्ट खत्म हो गया, दोनों का डिफरेंस देखा, वो कितना आ गया हमारा 1 यूनिट आ गया। अब हम चलते हैं, अब हमें नीचे भी करनी है इसकी मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 12 1 जो 12, 12 2 जो 24, 12 3 जो 36, ये हो जाएगा हमारा 36,000। तो जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कुछ 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से, तो ये जाएगा 14,000। तो कितना आ गया, जब हमने इसका डिफरेंस किया 14,000 आ गया। और जब हमने ऊपर इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम 8 की इनकम की मल्टीप्लाई हम मतलब ए के इनकम की मल्टीप्लाई हम बी के एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं, बी के इनकम की मल्टीप्लाई हम ए के एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं। तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस देखने के बाद क्या आ गया, वो 1 यूनिट आ गया। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए के जो एक्सपेंडिचर है उसकी मल्टीप्लाई हम बी के सेविंग से करेंगे, और बी की जो एक्सपेंडिचर होगा उसकी मल्टीप्लाई हम ए की सेविंग से करेंगे। तो जो हमारा 1 यूनिट आया वो किसके इक्वल आया, जो हमारा 1 यूनिट आ गया वो इक्वल आ गया हमारा 14,000 रुपीज़ के। इतना कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। तो अब हमें क्या बताना है, उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस बताना है कि उनकी मंथली इनकम में क्या डिफरेंस है। अब हमें पता है ए की इनकम क्या हो जाएगी, अब हमारे पास ये कितना है, हमारे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई किससे, 14,000 से। 14,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 1,12,000। अगर हम बी की इनकम की बात करेंगे तो बी की इनकम क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कितनी है बी की इनकम 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 14,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 0 0, 5 4 जो 20, 5 1 जो 5, 70,000। तो ये क्या हो जाएगा 70,000। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बीज इनकम, दोनों की इनकम का डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1,12,000 माइनस 70,000। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42,000 रुपीज़। तो जो उनकी इनकम का डिफरेंस है वो कितना है 42,000 रुपीज़। बहुत ही सिंपल था, एक बार और फिर समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर हम अपना आंसर समझते हैं। क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि जो ए और बी है उनकी जो मंथली इनकम है उसका रेशो दिया गया था, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया था, और उनकी सेविंग दी गई थी जो कि डिफरेंट थी। इससे जो पहले क्वेश्चन हमने किया उसमें जो सेविंग थी वो सेम थी। उसके बाद हमने क्या किया, जो जो चीज़ें गिवन थी हमने वो लिखा। अब जब हमारी सेविंग डिफरेंट है तो हमें इसमें कौन सा मेथड लगाना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसका डिफरेंस देखा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसका डिफरेंस देखा, तो जो 1 यूनिट है वो इक्वल आ गई 14,000 के। अब हम यही तो निकालते हैं इसमें, 1 यूनिट किसके इक्वल है 14,000 के। अब क्या बतानी है हमें, दोनों की इनकम का डिफरेंस बताना है। तो हमने क्या किया, पहले ए की इनकम निकाली, ए की इनकम कितना था 8 पार्ट था, तो 8 मल्टीप्लाई 14,000 कर दिया। ऐसे बी की इनकम कितनी थी 5 मल्टीप्लाई 14,000 कर दिया, और दोनों की इनकम आ गई, और दोनों की इनकम का क्या निकाल दिया हमने, डिफरेंस निकाल दिया। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन।
इस तरह के क्वेश्चन जब हमें कुछ ऐसे दिए गए हों कि दोनों की इनकम का रेशो दिया गया हो, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया हो, सेविंग का रेशो दिया गया हो और सेविंग क्या हो हमारी डिफरेंट है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं, जो कि बहुत ही इजी मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात की जा रही है द रेशो ऑफ इनकम ऑफ सनी एंड बॉबी आर इन द रेशो 1:2। तो यहाँ पे बात हो रही है सनी की और बॉबी की। ठीक है, चलो जो दिया गया है उसको नोट डाउन करते हैं। मैथ्स का सबसे अच्छा यही तरीका है, जो दिया गया है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद तो हमारा जो क्वेश्चन है हमें अगर अच्छे से हमने बेसिक्स, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से हमें पता है, तो फिर तो जो क्वेश्चन है हमारा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सनी हो गया, बॉबी हो गया, इनकी जो इनकम का रेशो है वो क्या है 1:2 है। उसके बाद क्या दिया गया है, इन्होंने हमें दिया है एंड देयर एक्सपेंडिचर का रेशो दे दिया गया, वो कितना है हमारा 2:5। अब क्या दिया है, इफ सनी सेव्स 20,000 एंड बॉबी सेव्स 35,000। तो मतलब जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है, उस जो क्वेश्चन किया है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। जो सेविंग है वो कितनी है 20,000 रुपीज़, 20,000, और कितनी है हमारे पास 35,000 रुपीज़। ये हो गई हमारे पास 35,000। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो चलें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें आता ही अब ये करना। तो हम क्या करेंगे, ये 5 1 जा 5 -4 = 1 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 70,000, 70K हो जाएगा मतलब, और ये क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1 लाख। मतलब हम कर लेते हैं 1 लाख। ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 70,000, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी 1 यूनिट है वो किसके इक्वल आ रही है, जो 1 यूनिट हो गई वो इक्वल हो गई हमारी 30,000 के, और हम 30K भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30K के, तो ये 1 यूनिट हो गई हमारी 30,000 रुपीज़ के। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। अब है क्या, टोटल इनकम बतानी है सनी की और बॉबी की टोटल इनकम क्या है। तो ये हो गई हमारा 30,000 आ गई। अब हम किसकी इनकम निकालते हैं, सनी की इनकम। सनी हम लिख लेते हैं ऐसे, इनकम ऑफ सनी इज इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 × 30 से करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 30,000 ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब किसकी इनकम निकालनी है, हमें बॉबी की निकालनी है। इनकम ऑफ बॉबी निकालेंगे तो कितनी है बॉबी की 2, तो 2 × क्या करेंगे हम 30,000, तो हो जाएगा 60,000 हो गया हमारा। अब टोटल इनकम निकालनी है हमें। टोटल इनकम क्या हो जाएगी, टोटल इनकम ऑफ एस एंड बी। ठीक है, सनी और बॉबी की, तो क्या हो जाएगा हमारा 30,000 प्लस 60,000 इज इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़। तो जो दोनों की टोटल इनकम कितनी है 90,000 रुपीज़। तो बहुत ही सिंपल था, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया यहाँ पे। कि कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमने यूज़ करके जो अपना इनकम है, टोटल इनकम निकाली हमने किसकी, सनी की और बॉबी की। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है द रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ मोना एंड सोना इज़ 5:2। अब क्या दे दी, मोना है और सोना है, इनकी जो रेशो है 5:2 है इनकी इनकम की। ठीक है, अब आगे बात हो रही है एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, जो उनका मंथली एक्सपेंडिचर है उसका रेशो दे दिया 7:5। अब बात हो रही है इफ द इनकम ऑफ सोना इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ मोना। मतलब क्या बात हो रही है कि जो इनकम होगी सोना की, क्या बोला गया है, जो इनकम होगी सोना की वो इक्वल होगी किसके, एक्सपेंडिचर के, मोना के। मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब ये इक्वल तो है नहीं, अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 2,
और पूछा क्या गया है बाद में हमें, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सेविंग, हमें क्या बतानी है, सेविंग का हमें रेशो बताना है, मतलब ये चीज़ हमें बतानी है दोनों की उनकी सेविंग की रेशो बताओ। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे करते हैं, हमें क्या बता दिया, इनका जो सेविंग जो सोना की जो इनकम है वो मोना के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो मतलब इक्वल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये हो गया मोना, ये हो गया सोना। तो ये अगर हम 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जो 35 रेशो 7 2 जो 14, और ये तो हो गई हमारी इनकम, ये हो गई हमारा एक्सपेंडिचर, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा हमारा 5 2 जो 10। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे सेविंग। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो सोना की इनकम है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल हो गई मोना के, बिल्कुल सही। 14 ही हो गई, 14 ही हो गई। अब क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे। 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, रेशो 4 में से ये हो जाएगा 4। तो जो हमारा आंसर है सेविंग का वो क्या आ गया हमारा 21:4। यही हमें निकालना था कि जो उनकी सेविंग का रेशो निकालना था मोना की और सोना की। तो ये आ गया हमारा उनकी सेविंग का रेशो 21:4। तो जो कि बहुत ही आसान तरीका है निकालने का कि हम कैसे सेविंग का रेशो निकालते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिर एक नए कॉन्सेप्ट पे होगी जो रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेस्ड होगी। तो अभी तक के लिए हमने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, 7 क्वेश्चंस कराए हैं, हमने देखा है कि जब हमारी सेविंग सेम होती है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, मतलब इनकम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि अगर हमारी सेविंग डिफरेंट है तो हम कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर निकालते हैं, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप जो भी हमने जो भी आज बेसिक कॉन्सेप्ट कराया, जो भी क्वेश्चंस कराए हमारे, वो आप अच्छे से करें ताकि जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन हैं वो अच्छे से सोल्व हो जाएं और अच्छे से आप मार्क्स गेन कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट पे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ GDC नर्सिंग के साथ। टेक केयर, बाय।